नहीं शिफ्ट करें, वो उसका लिस्ट तैयार करेंगे 10,000 बच्चों का। ठोस रोड मैप तो देना ही पड़ेगा आपको। अभी कुछ अंधेरे में सारी चीजें रखा गया। हर आदमी यहाँ पे जो बच्चे, अब ये जमीनें जो है, जो हमने नवीन निर्माण रोक दिया, रजिस्ट्रियाँ रोक दी है, तो जो लड़के पढ़ रहे हैं बाहर, उनके लिए लोन की भी समस्याएं हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किस प्रकार से वो लोग, एक आधार था जमीन, उनका जो प्रॉपर्टी थी उसी के आधार पर वो उनकी कमाई का एक सोर्स भी बनता था। अपर क्लास अपनी जगह है, पर लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत संघर्ष का समय है। वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप इस तरीके तो मतलब प्रशासन एनसीएल के पक्ष में और जनता के विरोध में ऐसा काम किया। देखिए, ये तो उनको आगे स्पष्ट करना पड़ेगा। ये संवाद सम्मेलन में ये स्पष्टीकरण दे, ताकि यहाँ की जनता जो है एटलीस्ट कम से कम उस डायलेमा में न जिए, ये कश्मकश में न जिए। जनता को ही मैं बोल रहा हूं, जनता यहाँ पे आए और अपनी समस्या जो है संवाद के माध्यम से मुखर तरीके से उठाए। और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि जो भी जिलाधिकारी है उनसे संपर्क करके इसका जल्द से जल्द निस्तारण करें। बिल्कुल, ये जनता को डायलेमा में न मारें। बिल्कुल बिल्कुल। 5,000 व्यापारी बता रहे हैं प्रभावित हो रहे हैं। ये जनता मतलब कितने संघर्ष से अपने प्रतिनिधि को चुनती है और क्या क्या उम्मीदें रखती है, और किसी प्रकार की उम्मीदों पे यहाँ के स्थानीय नेता जो है खड़े नहीं उतर रहे हैं। जब तक इन चीज़ों का जवाब वो जनता को नहीं देंगे या स्पष्टीकरण नहीं देंगे, तब तक इन समस्याओं का निदान होना ही नहीं है। बिल्कुल। 200 लोगों का तो आदेश के पहले वो रजिस्ट्री काहे की रजिस्ट्री हुई है? जमीन की। हाँ। तो जमीन की जब रजिस्ट्री हुई, कौन से गांव का? 5 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड सिंगरौली का, पंजरेह का, उसका नामांतरण होने तो नामांतरण होना ना चाहिए सर। कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, किसी का 8 लाख फंसा है, किसी का 20 लाख फंसा है, सभी का फाइल जा रही है, सबका फाइल जा रहा है, उसका नामांतरण नहीं हो रहा। तो रजिस्ट्री पहले ही रोक देना चाहिए था, जैसे अभी रुका हुआ है ना। हाँ, जब रजिस्ट्री पहले हो करना ही नहीं चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, है ना। हाँ। मतलब थोड़ा सा फायदा एनसीएल को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। हाँ, तो फिर आप समझ सकते हैं, आप तो ज्यादा बेहतर समझदार हैं। हम क्या बोलेंगे इसके आगे? हमारा 8-10 लाख रुपया लगा है, तो हम तो भाई दुखी है ना। आप आएंगे ना शुक्रवार को? बोलेंगे हम आएंगे, बोलेंगे सबको, अपने पब्लिक को लेके हम लेकर के आएंगे, बोलेंगे। ज्यादा नहीं बोलना है। वो सबका हक है। अगर इन समस्याओं से यहाँ आम जनता पीड़ित है, तो विधायक जी भी कहीं न कहीं उसी फेरे में आ रहे हैं उसी में। लेकिन पर क्योंकि अब ये समस्याओं का निराकरण उन्हीं के बीच से निकलना है। स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि जो भी होंगे वही मैनेजमेंट से बात करते हैं इस स्तर पर भी, और शासन से वही बात कर सकते हैं। हम लोग विधायक जी से बात करेंगे कि वो आए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, उनको आना चाहिए। स्थानीय प्रतिनिधि है, काफी लंबे समय से वो, काफी लंबा समय उनका राजनीति में बीता है। वो उनके बातों को लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और इन चीजों भी बोले कि नहीं कुछ, इन चीजों पे उनका रहना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक जी का बहुत अंधेरा हो गया, उजाला का समय आ गया है। 40 साल से रोशनी दे रही है एनसीएल, लेकिन जनता को हमेशा से अंधेरा मिला है। इसी अंधेरे को उजाले में लाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है, और लाकर रहेंगे। जब पब्लिक हमारी साथ दे रही है तो ज़रूर एक दिन उजाला आएगा। सर्वप्रथम तो आपको हम बधाई दे रहे हैं कि आपने सिंगरौली कार्यक्रम शुक्रवार 21 अक्टूबर को 3:30 बजे बस स्टैंड में रखा। इस कार्यक्रम में लोग अपने भाइयों, मित्रों, युवाओं, साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी मोरबावासी आए और अपनी समस्याओं को रखें, और उसी में से हम लोग का निदान भी खोजना है कि क्या ऐसा किया जाए कि जिससे इन समस्याओं से हमको निजात मिले। मूलभूत यहाँ कई तरह की समस्या है। सबसे पहला समस्या तो पर्यावरण संबंधित है। हम लोग डस्ट खा रहे हैं। यहाँ कोल यार्ड यहीं बगल में बना दिया गया है, वहाँ की धूल यहाँ तक आता है, जिससे बच्चे एकदम, और बच्चे से लेके बूढ़े परेशान हैं, और हम लोग मरीज सब कोई बन गए हैं। दूसरा नंबर, पानी की भी यहाँ समस्या है, पानी भी बहुत गंदा मिलता है। तीसरा समस्या हम लोग का मेन है, जो धारा 7 के बाद रजिस्ट्री रोक दिया गया है, उससे क्या है कि हमारा ही बच्चा जैसे बाहर पढ़ता है, हमको लोन की आवश्यकता है तो बैंक नहीं दे रहा है। पूरे मोरबा वासियों का व्यापार खत्म हो गया है। एक सेक्शन 9 कब लगाएंगे पता नहीं, लेकिन 5 साल 10 साल अगर मान लीजिए सेक्शन 9 के बाद अगर मुआवजा नहीं मिला, तो हम लोग की ज़मीन का रोग के कारण मतलब कि मिट्टी के मोल है। अब हम लोग ना उसको बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार कौन होगा? और राजस्व की भी हानि हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इस तरह एनएच की भी, अभी रोड की भी समस्या, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। जयंत जाने में डर लगता है कि हम वापस आ पाएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ इस समस्याओं का गढ़ है मोरबा का पूरा जिला।
हम इन समस्याओं को रख अगर के वाकई लगता है कि समस्या हो तो 21 तारीख को लोग आके बता दें। बताएं, क्योंकि ये अब जनता ये साथ साथ कहीं ना कहीं जनता के भी साथ साथ है, लेकिन समस्या हमारे खास करके अभी आदिवासी टोटल बचे हुए हैं वहाँ खदान के किनारे। तो आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है हो कि रहा न्याय है, हो रहा है? अन्याय हो रहा है, एकदम घोर अन्याय हो रहा है। तो सरकार तो कहती है हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं। कहाँ खड़ा है? आदिवासी सम्मेलन करती है। आदिवासी सम्मेलन करते हैं, केवल फॉर्मेलिटी करते हैं ना। कोई यहाँ पब्लिक को बुला कर करे, सबको क्या समस्या है पब्लिक का। सबसे पहले तो हमारा गरीब आदिवासी वहाँ मर रहे हैं खदान के किनारे, ब्लास्टिंग में बहुत खतरनाक। और हम लोग भी तो आप अपने पब्लिक को लेके यहाँ आएंगे मुद्दों को दिखा? हम पब्लिक को लेकर खुद खदान में घुसने वाले हैं। अभी खदान में घुसने वाले हैं। खदान में घुसने से पहले यहाँ आइए ताकि बात आपका पूरा दिल्ली तक जाए। 21 तारीख तो आपका यहाँ हो जाएगा, हमारा 15 नवंबर या दिसंबर में हाँ, है। तो इसके पहले परसों नरसों आइए आप शुक्रवार को। अब फिर तब पता चलेगा। सब कोई आवेदन दिए होंगे ना? हाँ, आवेदन लेके आइए, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए। ठीक है। ठीक है ना? ठीक। भरोसा रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है पार्षद जी? देखिए ये बीजेपी पार्षद है वार्ड ये नंबर बोल 10 चुके के हैं। हाँ, बीजेपी और पार्षद हैं। और स्वयं पीड़ित हैं। हाँ, हम खुद ठीक है भाई साहब, आपका बढ़िया वक्तव्य है। 5 नंबर पार्षद जो है उनके, हाँ उनके 5 नंबर वार्ड के पार्षद। अच्छा जी, बताएं क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? यही जो भैया लोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कि मुद्दा उठना चाहिए या फिर ऐसे सब कुछ अंधेरे में होना चाहिए? उठना चाहिए। अच्छा लग रहा है कि कार्यक्रम सही है? कार्यक्रम से बिल्कुल सही है सर। इससे कम से कम आप बताएं और इस कार्यक्रम को लेकर के। धन्यवाद है अतुल जी आपको कि आप सिंगरौली मोरवा का जो एक बहुत बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है विस्थापन, जिसको लेके सारे लोग बहुत ही हताहत हैं। सर्वप्रथम उस कार्यक्रम के लिए जो आप 21 तारीख को रखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम ये सिंगरौली क्षेत्र के मोरवा के लोगों से ये अपील करेंगे कि आप लोग 21 तारीख को पहुँचें और एनसीएल के द्वारा जो सबसे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है मोरवा क्षेत्र का विस्थापन का, उसमें सब लोग अपना अपना भागीदारी दे, सुझाव दे, क्योंकि मोरवा का विस्थापन बहुत बड़ा अभी देश का विस्थापन कहलाएगा। देश का बहुत बड़ा विस्थापन कहलाएगा, क्योंकि पूरे यहाँ देश तीसरी से चौथी पीढ़ी लोग गुजार चुके हैं, आज वो विस्थापित होने जा रहे हैं, जिसके लिए एनसीएल विस्थापन कर रहा है, लेकिन विस्थापित कहाँ करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे दूसरी से तीसरी पीढ़ी में लोग चौथी पीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं, उनका गुजर बसर कैसे होगा, उनको कहाँ पे विस्थापन करेगा। हमारा यही कहना है सिंगरौली मोरवा वासियों के लोगों से कि आप लोग इस जन संवाद में आए और एनसीएल आइए, आप लोग भी आइए। जा रहा है, आइए जा रहा है, वो एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करके वार्ड वाइज विस्थापित करें, जो कि स्मार्ट डेवलप के रूप में उसमें हॉस्पिटल, विद्यालय, स्कूल सारा कुछ स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलपमेंट करके एनसीएल वहाँ विस्थापित करे, क्योंकि ये देश का मुद्दा है, इसलिए उसे नहीं रोका जा सकता है विस्थापन। लेकिन विस्थापित कहाँ करेगा, एनसीएल इसको स्पष्ट करे, यही सब कहना चाहेंगे। और सिंगरौली के विस्थापित, मेरा वार्ड 12 साल पहले विस्थापित हुआ, 12 साल से अभी हम लोग झेल रहे हैं। और एनसीएल का कहना है घर गिराओ तो पैसा देंगे। ऐसा कोई धारा में कोई एक्ट में लिखा हुआ है कि घर गिराओ तो पैसा देंगे। घर गिरा लेगा तो जाएगा, तो हमको दिखा दे वो घर गिराने के लिए कोई आदेश हो शासन से। तो क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम राज बहादुर बनिका जी। अच्छा, तो महापौर आप ही के वार्ड से थी ना? हम गए थे कवरेज करने, उधर पानी होने की बहुत और घनघोर समस्या है। हाँ। तो यहाँ आए दिन ब्लास्टिंग ऐसा होता है, 500 मीटर सेफ्टी जोन रखा गया है, अभी 50 मीटर दूर नहीं है। जब ब्लास्टिंग समय आता है तो घर से बाहर निकलवा देते हैं, चलो बाहर निकलो ब्लास्टिंग हो रही है, नहीं गिर जाओगे, घर गिर जाएगा। क्षेत्र के विधायक जी है तो आपके साथ के हैं, तो विधायक जी लोग एक्शन नहीं लेते हैं क्या? अब उनको हम सम्मान देते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, वो तो सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। लेकिन अब उनके बारे में हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते, क्योंकि